पहाड़ी बोली की बात हुई तो एक सेक्शन करते हैं, ठीक है? एक सेगमेंट करते हैं कि मैं यहाँ से हिंदी में एक सेंटेंस बोलूंगी, आपको भी अपनी लैंग्वेज में, अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में। ओह गॉड, आई वुड आल्सो वांट टू डू दैट प्ले आफ्टर यू, ठीक है? ठीक है। मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को है। ओके, मुँह भूख लाग रहे ओसो की खाने के। ओके। हिमाचल की वादियों में एक अलग ही सुकून है। ओके, हिमाचलोरी वादियों दो पता नहीं का ओसो आ तो बगे मस्त होते थे। ओके। गांव के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार होते हैं। ओके, गाँव रे जड़े लोग हो से बदे इतने मेहनती इतने ईमानदार हो बगे ओसो से भोले जे। ओके, दैट्स क्यूट। तुम इस पहाड़ी टोपी में कितने प्यारे लग रहे हो। कितो बाठू लग रहा है पहाड़ी टोपी दो। ओके। माँ, जब मैं शाम को आऊंगी तो मेरे लिए राजमा चावल बना के रखना। जब मैं आप ही रे घरे आज दे मुखे राजमा चावल चाणियों छाड़े तू। ओके, मैं अपनी पहाड़ी भूल रही हूँ जब तक चौपाली लैंग्वेज अब पता नहीं मैंने मैं ठीक भी अपनी बोला भूल रही हूँ। ठीक है। अगर हिमाचल नहीं घूमा तो जिंदगी में क्या घूमा। जे तू है हिमाचल ने आजे तो बे तू है का करो अपनी लाइफ दो। ओके। हमारे गांव में घर के आगे सेब के पेड़ लगे होते हैं। मेरे घरे ओके मेरे गांव क्या बोला आपने मेरे घर में। हाँ, हमारे गांव में घर के आगे सेब के पेड़ लगे होते हैं। यार ये तो डिफिकल्ट है। मेरे गांव दे घरे सामने हाँ। पेड़ों रे सेब हो। अच्छा, ठीक है। सेबों रे पेड़ो पेड़ों रे सेब हो। ओके। तो गुस्सा क्यों हो रहा है, चल चाय पीने चलते हैं। कहीं हो रहा तू गुस्सा, चल चाय पियो हमें साथी। ओके, मेरे को बहुत डिफिकल्ट टास्क लग रहा है ये। यस इट इज लाइक आई डोंट स्पीक डेली, इट्स आराम से चलती यार मैं भी कर रही हूँ पहाड़ी सेगमेंट। यस आप यू हैव टू आस्क मी। ठीक है, मैं अपनी भूल गई हूँ तो आपकी सुन के यार मेरी बड़ी मैंने पता नहीं सही भी बोली है कि नहीं, मेरी टूटी फूटी पहाड़ी है मेरी। मैं नीचे वाला सेक्शन मैं खुद भूल गई अपने। ओके, ये वाली मुझे भूख लगी है। हाँ। अच्छा, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को है। मुझे लगी भूख ना खाने ला सकिच। ये हिमाचल की वादियों में एक अलग ही सुकून है। हिमाचली वादी ऐसा लगे जियो सुकून। ये मंडियाली है ब्रो। ये मंडियाली है। गांव के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार होते हैं। गाँव के लोग बाक मेहनती और ईमानदार। देखा, मेरे नहीं से बोल रही है, सच में ही मेरे से बोला नहीं जा रहा है। ओके। तुम इस पहाड़ी टोपी में कितने प्यारे लग रहे हो। तू लागो तो जान दो बाक, तू लागो जान दो बहुत है। अरे यार मेरे को आ ही नहीं रही अपनी लैंग्वेज तो। फिर से पता क्या, तुम इस पहाड़ी टोपी में कितने अच्छे लग रहे हो। तू लागो बड़ा बांको जान दो इस पहाड़ी टोपी चे। या पता भाई पहाड़ी हमारे ना पता है गाइस, देखो ऐसा नहीं है कि मतलब आती नहीं है, आती हाँ, है। मतलब अपनों के साथ जब करोगे ना, अभी मेरा कैरेक्टर ही नहीं पकड़ पा रही हूँ मैं अपनी। अभी वो मतलब इंग्लिश फिर हिंदी, फिर अभी एकदम पहाड़ी। जब घर पे होगा तब तो बिल्कुल स्लैंग वही निकलेगी पहाड़ी। तो बे तू देखे मुँह। हाँ। सो जब मैं शाम को आऊंगी मेरे लिए राजमा चावल बना के रखना। मम्मी से उडेश नहीं ना ते डायरेक्ट राजमा चावल बनाए मुना तिपसन पर आज डाय बनाए। इनको क्या पसंद है मेरा। मुझे राजमा पसंद है, लंगर की सब्जी मेरी फेवरेट है। वाह। अगर हिमाचल नहीं घूमा तो जिंदगी में क्या घूमा। जे तो हिमाचल नहीं घूमी ना ते किसी की तो जिंदगी से मुझे मुख ने सवाई समझे छे। पंजाबी में ना पंजाबी निकल रही है मेरे बीच में। पंजाबी इम्पोर्टेंट है ना गाइस, वहाँ रह रहे हैं अभी, चंडीगढ़ बेस्ड है, मिक्स हो रहा है सब कुछ। यस, हमारे गांव में घर के आगे सेब के पेड़। यार ये वाला मेरा काट देना। हमारे गाँव ऐसा, हमारे घरे बारे सेव पेड़। या हाँ। तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, चल चाय पीने चल। रोश की लग कर दो, चल चाय पीने। कई रोश है तू, चाय पीने चल। बिल्कुल डिफिकल्ट, बहुत टफ है यार ये। ओके, इट्स नॉट इजी जॉब डूड। इट वाज बट इट वाज वेरी फन। तो एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, ठीक है? ठीक है, एक वर्ड में आपको आंसर करना है मुझे। ठीक है। व्हाट्स योर फेवरेट हिमाचली फूड? सिड्डू। सिड्डू मेरा भी बहुत पसंद, मुझे भी बहुत पसंद है। जब मैं अपनी फ्रेंड के पास भी जाती हूँ, मम्मी के बनाए हुए सिड्डू। हाँ, कौन से वाले, अखरोट के बेड़ा वाले? मुझे ना भांग के सिड्डू पड़े थे। भांग क्यों? गॉड, कौन मम्मी बनाते हैं? भांग को पीसते तो हैं, उसका चढ़ता है? नहीं, डिपेंड करता है वो भांग कौन सी है। लाइक वो वाली भांग। मम्मी कौन से वाले बनाती है? मम्मी ज्यादा भांग के सिड्डू बनाती हैं, और वो भी बनाती है आपके माश के सिड्डू। हाँ। तो मुझे माश के पहले पसंद होते थे, बिकॉज अब मैं बहुत मीठा खाने लगी हूँ, तो मैं भांग के सिड्डू तो बनवाती हूँ। भांग और गुड़ को मिक्स करके ऐसे बना के उसका कुछ स्टफ सा और स्टफिंग करके
करके, वाह हाँ क्या याद आ गया। मम्मी तो बनाते हैं जो नहीं होता अखरोट और हाँ, उसमें ingredients add करते रहते हैं, मिक्स हाँ। करके, तो वो बहुत मेरे को टेस्टी स्वाद। लगती है। मंडी के चिलड़ू या कांगड़ी धाम, विच इज बेटर? धाम। धाम, धाम। ओके। हिमाचल में घूमने की सबसे खूबसूरत जगह? चूड़धार। चूड़धार, ठीक है। स्नोफॉल और धूप में पहाड़ देखना? ये तो लाइक आई लव इट। मेरा गांव भी वैसे ही है, सब हाँ। ऐसा ही दिखता है। मतलब एक चूज करो दोनों ना। ही दिखते हैं दोनों यार, ही हैं, अच्छा। दोनों ही फेवरेट। ठीक है। बर्फ में स्लाइड करना या सेब के बाग में घूमना? बस कहाँ चल रही है ये भी डिपेंड करता है। अगर बर्फ चौपाल में बर्फ चल रही है, नहीं नहीं, बर्फ अच्छा, बर्फ बर्फ में स्लाइड करना या पेड़ देखना। पेड़ तो दिख ही जाते हैं, हाँ। बर्फ में भी हो तो बर्फ में स्लाइड करना गाइस, ऐसे किया है ये हाँ। पराती होती है ना वो, हाँ 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 तो उसमें बैठते थे। एक यार। इंसिडेंट याद आ गया। हाँ बोले, बताओ बताओ। आई वाज लाइक 5, नहीं नॉट 5, 4, हाँ और मेरा भाई मुझसे 2 साल बड़ा है, 6 हाँ, साल का था। हम्म। तो हमें ना वो होते ना पटरे, हाँ हाँ हाँ, यार ठेले। होते थे, अब पता नहीं कहाँ चले गए, है वो ना? लकड़ी के जो होते लकड़ी थे के ना, उसको बनाते पे थे, बैठ के, उसमें बैठ हाँ के हाँ दादी रोटी भी बनाती हाँ थी, हाँ हाँ और मतलब उसको काफी चीजों में यूज किया जाता था। हाँ तो हमारे को मिला ही नहीं वो कहीं पे। हाँ हाँ तो मेरे भाई ने कि वो स्टील की पराती नहीं होती, हाँ हाँ हाँ, और असम उसके ऊपर बैठ के उसने क्या किया कि हाँ, चल चल, हाँ, क्या हो गया, हाँ स्लाइड करना है, चल ऊपर। घिसरांटी बोलते हैं हमारे पहाड़ी वाले, घिसरांटी, हाँ, अच्छा, घिसरांटी हमको देने ध्यान चलने नहीं। तेरे। हाँ, तो ऐसे करके मैंने चलो भाई। हाँ, तो उधर पहुंचे हम ऊपर ना, तीसरे उसमें है हम खेत में। हाँ, अब वहां से नीचे आना, वो एक रास्ता होता है ना जो तीनों खेत को कनेक्ट करता है, हाँ, वहां पे। हाँ, अब पहले वो खुद गया, तो मेरे को बड़ा मजा आया कि वाओ यार, ये तो कितना मजेदार है। हाँ, अभी फिर मैं बैठी हाँ, उसमें, तो हाँ, मैं बैठी, मैं रुकी नहीं तीसरे खेत पे भी। वो रुक गया क्योंकि वो टांगे बाहर निकाल पा रहा था, हाँ, मैं रुकी नहीं, मेरी टांगे कैसे बाहर निकल रही, वो पटरे के बाहर इतनी सी लटक रही थी। तो फिर आई वेंट लाइक एनीथिंग, और मैं 5वें 6वें खेत पे पहुंची भी हूँ नीचे, और पटरा मेरे ऊपर, मैं नीचे, और मेरे शायद यहाँ सर पे लगी हुई थी और टांगों में भी लगी हुई थी। तो फिर मैं ऐसे ऐसे चख के अपना ये वो, तू गया तेरी मम्मी को बोलूंगी, ये वो सब। वो ऊपर से आया, उसने मेरे को किसियां करी बहुत सारी ना, कि देख देख देख, ओ भाई छोटा है बड़ा है? बड़ा है मुझसे, अच्छा। कि देख देख कुछ नहीं होता, मैं फिर वो खुद ऊपर गया, वो जानबूझ के बेचारा तीसरे खेत में आया, खुद गिरा, जानबूझ के, कि इसको लगे कि मेरे को भी यही लगा। फिर तू ठीक है, और फिर मम्मी ने जब चोट देखी मेरी, इधर बम्प था थोड़ा सा, कि ये कैसे हुआ, तो कहता है मम्मी आभा मेरे को जबरदस्ती लेके गई थी ऊपर, और उसने मेरे से ये करवाया, मेरे को भी चोट लगी है, थोड़ी बहुत खरोचे उसको भी थी ना, तो डांट भी मुझे ही पड़ी, चोट भी मुझे ही लगी, और उसकी वजह से देखो मेरा कितना नुकसान हुआ गाइस। ओके। भाई ब्लैकमेल भी करता था बचपन में? किस चीज के लगे, मतलब किसी भी चीज को लेके? मुझे याद है कि हमारे पास फोन था, पापा का फोन था, फोन तो नहीं होते थे उस टाइम जब छोटे थे, तो फिर एक फोन था पापा के पास, तो मुझको आता नहीं था चलाना, भैया थोड़ा मेरे से 2 साल बड़ा था, तो उसमें कुछ किया, मेरे से कुछ हो गया, उसमें कुछ हुआ नहीं था वैसे, मुझे लगा मुझसे गलती हो गई, ही मेड मी फील वेरी गिल्टी अबाउट इट, तो ही यूज्ड टू ब्लैकमेल मी कि मैं पापा को बता दूंगा कि तुझे ये करना पड़ेगा, फिर मुझसे इतने काम करवाता था, तो इस तरह का ब्लैकमेल किया? मैं तो तीखी छुरी थी। अच्छा, मैं उससे काम करवाती थी। मेरे से काम होता था, मैं उससे बहुत काम करवाती थी, लाइक मैं अभी भी उससे काम करवाती हूँ। इट्स लाइक कि भाई मैं तुझे क्या बोलते हैं, 500 रुपए पेटीएम कर रही हूँ, ये देख लियो, मैं घर लेट आऊंगी, कुंडी खोलती हूँ, या मतलब कुछ भी करवाना हो। मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, मतलब देख ऐसा है कि पापा से तुझे 10 रुपए दिलाऊंगी तो नहीं ये करना है, तो वो बचपन से ही बेचारा साऊ, उसको घर पे कोई कुछ बोलता ही नहीं है कि ये तो गाय है, तो फिर मैं क्या हूँ, मैं चुड़ैल थोड़ी हूँ, लाइक मैं बस ये हूँ कि मैं तेज हूँ, आई एम अवेयर व्हाट इज गोइंग ऑन, और पर वो ऐसे कि जो है ठीक है बोल दे, तो क्या हो गया मम्मी, तो क्या हो गया, बहन ही तो है, तो क्या हो गया, और उसको नहीं पता ना मैं उससे सब अपना काम निकलवा रही हूँ कि चल ठीक है, ओके। मेरे भाई, एक और इंसिडेंट ऐसे याद आ गया मुझे कि 2 रुपए मांगना ना, फिर भाई बोले शिव जी कसम, हमारे कुल देवता शिव जी है ना, शिव जी कसम मैं तेरे को वापस दे दूंगा, मेरे को 2 रुपए दे दे, 5 रुपए दे दे, फिर वापस कभी नहीं, वो शिव जी कसम कभी बहुत शिव जी कसम झूठी खाई है उसने बचपन में। ओके, सो गांव की सबसे फेवरेट जगह आप कौन सी है? यार गांव में सबसे फेवरेट जगह मतलब मेरी चूड़धार ही है, वो मेरी मम्मी की साइड होते जाता है, वो मेरे गांव में तो नहीं आता, दैट इज अ लाइक टूरिस्ट प्लेस, बट मेरी फेवरेट जगह वही है। और गांव में जहाँ पे हमारा श्रीकुल देवता जी का मंदिर है, वो बहुत अच्छी जगह है, वहाँ से व्यू बड़ा साफ दिखता है। ओके, कोई पहाड़ी सॉन्ग याद है? तो फिर वी वुड लाइक टू लिसन, अगर गाना चाहो तो। ओ यार, फेवरेट पहाड़ी गाना। ओहो, नहीं, मुझे लिरिक्स निकालने पड़ेंगे क्योंकि आधा सही बोलती हूँ, आधा गलत बोलती हूँ।
एक दो लाइन ही गाऊंगी। लेवनो था वो एक मीम नहीं हो रही बच्चे की वायरल, लेवनो था क्या था वो, पंडेरा बोल रहा है उसको, पंडेरा पंडिता ना, पर बच्चा बोल रहा है पंडे, और लेवना था वो, याद देखी नहीं क्या? भेजूंगी, ढूंढ के देखूंगी। ओह यार पहाड़ी सॉन्ग कौन सा गाऊं मैं? यार मेरी सिस्टर का सॉन्ग आया था अभी। हाँ। ओ लुपी लागी छाती है मेरी दूरी है, मेरी दूरी है, ओ दिल लगा जोड़दा तेरी यादों दा, काले चुपित रे लागो छुरी है। ओके, मुझे आता है बट मुझे लिरिक्स नहीं आती। So my very big shout out to my sister Rajni Samta, उनका गाना है ये। Okay, promoting your sister as well. Nice. अरुण जस्टा जी का भी गाना है ये। हाँ, so, अरुण जस्टा। हाँ, आपके फेवरेट सिंगर कौन है? अरुण जस्टा जी, अरुण जस्टा जी। And there is one more, कुलदीप शर्मा। I think she is मैं उनकी बात हमेशा करती हूँ। I hope so कि वो भी अब हमारे पॉडकास्ट में किसी दिन आए। कुलदीप शर्मा जी, उनको मतलब हम बचपन से जानते हैं। एक कुलदीप शर्मा थे और दूसरे सिंगर विक्की चौहान जो कंपेटिटर, वो दो ही सिंगर्स थे। विक्की चौहान जी भी बहुत अच्छा गाते हैं, no doubt everybody there is top notch, but if I talk about myself, मुझे अरुण जस्टा जी और कुलदीप शर्मा बहुत अच्छे लगते हैं, because कुलदीप शर्मा जी का जो ऑरा है और जो उनकी वाइब है, that is like crazy. It's like crazy, रॉक स्टार वाली वाइब है उनकी, पहाड़ी रॉक स्टार। एंड जो हमारे जस्टा जी है, उनके ना एक हारुल टाइप वाली वॉइस नहीं होती है जो मतलब आपको कनेक्ट करती है एंड यू नो आप खो जाते हो, उनकी वैसी थोड़ी आवाज है। True that. So what is that message that you want to say to the Himachali girls out there जिनको अपने dreams pursue करने हैं? Yes, very important point. मैं ये कहना चाहूँगी कि I know we have a lot of courage. मुझे मालूम है कि हम में उतनी क्षमता है, जो हम सोचते हैं वो हम अचीव कर लेंगे। It's just कि शायद एक दरवाजा खोलना और एक कदम बाहर रखना है और थोड़ा सा कन्विंसिंग, और जो भी है आपके दिल में, 3 इडियट्स में है कि मैं कम कमाऊंगा पर मैं खुश रहूंगा, पर यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि आपको क्या करना है। पहले डिसाइड द गोल एंड देन अचीव द गोल। सो अचीव और डिसाइड के बीच का जो प्रोसेस है, दैट यू विल लव इट, क्योंकि वो स्ट्रगल तुम्हारा पसंदीदा स्ट्रगल है। एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट टू डू स्टडीज, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट वॉन्ट टू डू स्टडीज, तो मुझे वो 3 साल कॉलेज के बड़े वो लगेंगे कि यार कब खत्म होंगे, बट आई लव एक्टिंग, तो वो 4-5 साल का कोर्स भी होगा ना, ऐसा लगेगा कब खत्म हो गया यार, ये तो पता ही नहीं चला। सो द प्रोसेस फ्रॉम डिसाइडिंग द गोल एंड अचीविंग द गोल, यू विल लव इट व्हेन दैट इज योर्स। आपको पता है कि ये मुझे करना है। यू लव पॉडकास्ट शूट, अच्छा लगेगा तो ये 1 घंटा पता नहीं चलेगा आपको कहीं पे भी, बट ऐसा लगेगा ये जॉब है, देन फील लाइक ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है। सो फर्स्ट डिसाइड एंड देन अचीव। और सबसे ज्यादा जो आपको चेंज करने की जरूरत है, अगर इफ समवन वांट्स टू कम इन मॉडलिंग, एक मैं भी अभी इस चीज़ पे काम कर रही हूँ। एक तो आपको यू हैव टू बी वेरी फ्लुएंट जब भी आप बात कर रहे हो, और जो भी जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, बी वेरी कॉन्फिडेंट। आप कनेक्ट होने चाहिए उस सामने वाले, ये नहीं कि आपका आउट हो रहा है, जोन आउट हो रहा है बीच में। सो जो भी आप बोलना चाहते हो, बी वेरी कॉन्फिडेंट और अपना वोकैबुलरी क्लियर करो। इट्स नॉट समथिंग दैट यू हैव टू लर्न इट, है ना, अपने आप को ट्रेन करो, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस करो। ग्रूमिंग घर के अंदर ही होती है। लुक इनटू द मिरर। मेरा ऐसा होता था कि मम्मा बोलते थे जब घर पे बात करते थे ना, अभी भी मैं जब हिंदी बोलती हूँ मेरा ना पहाड़ी एक्सेंट आता है कभी कभी। तो हिमाचल, अब पता क्या होता है, फिर जब आप किसी से बात करते हो ना नॉन हिमाचली, वो पहले बोल देंगे आपको आप हिमाचल से, मतलब यार ये इंसल्ट है या मतलब कॉम्प्लीमेंट है। उनका एक्सेंट आता है ना बीच में, वो आ जाता है, मतलब छूटता नहीं है। मैं आ रहा इधर आओ, आ रहा, तो वो ऐसे बोलते हैं कि अच्छा आप तो मतलब हिमाचल से ही हो। इट्स द एक्सेंट बीच में आ जाता है। एंड समटाइम जब आपको ज्यादा टाइम हो जाता है तब आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी हो जाती है। पर मैं ये बोलना चाहूंगी कि इफ यू वांट टू कम इन पेजेंट्स, तो आपके इंग्लिश भी अच्छा होना चाहिए, मतलब गुड टू गो, ताकि आप बात कर सको। और जो भी लैंग्वेज में आप बात करो, ऐसा तो है नहीं कि मतलब मैं बड़ी इंग्लिश की प्रोफेसर, अपने थॉट को आप कम्युनिकेट कर पाओ, दैट इज द सोल पर्पस। मतलब मेरा मम्मी ये बोलते थे कि मेरे को अगर हिंदी में बात करनी होती थी तो पहले मैं पहाड़ी में उसको हिंदी में कन्वर्ट करके फिर बोलती थी, थिंक एंड स्पीक। तो इस तरीके से वोकैबुलरी आपकी धीरे धीरे एनहांस होती है। तो बी कॉन्फिडेंट व्हाटएवर यू आर डूइंग एंड एक कदम बाहर, डिसाइड। सेल्फ अवेयरनेस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ लव। सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं अगर अपने आप से प्यार नहीं करती हूँ तो मैं वो प्यार किसी को नहीं दे सकती हूँ। इफ यू आर नॉट लविंग योरसेल्फ द वे यू आर, मेरे 4 पिंपल है, आई एम हैप्पी विद दैट, इट्स ओके, चले जाएंगे, अपनी है, अपनी खेती है। तो आपको अगर अपने आप में फॉल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं ना,
देन आप अपने आप को सोसाइटी से मतलब बहुत डिस्टिंग्विश कर देते हो, मतलब आप खुद ऐसे फील करते हो सोसाइटी इज गोइंग टू जज यू एनीवे, सो एटलीस्ट यू एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर। अभी सोसाइटी तो ये बोलेगी यार ये 4 पिंपल कल तो नहीं थे, आज आ गए, है ना। मैं अब वो पिंपल मेरे हैं, वो जब आना चाहे वो आ सकते हैं, है ना। वो ऐसा तो है नहीं कि आपके घर से मैं उनको छीन के लेके आ रही हूँ कि मेरे मुंह पे आ जाओ, ऐसा तो नहीं है। पर दे विल जज यार ये ड्रेस तूने परसों पहनी थी ना, अब मैंने पैसे दिए, अब मैं इसको 10 बार पहनूं, अब चाहे मैं इसको करोड़ों बार पहनूं, माय मनी नन ऑफ योर मनी। सो उसके बाद और सुनना, पतली हो गई है यार आभा, मतलब ऑब्वियसली आई नो इट कि मैं पतली हो गई हूँ, अगर मैं मोटी भी हो रही हूँ, व्हाई डू हैव टू से इट दिस वे, बड़ी स्किनी लग रही है ना। अब तो कपड़े भी फिट नहीं आते होंगे, मतलब बोलते हैं ऐसा। एंड आई एम लाइक कि शायद जो मैं पहनती हूँ मुझे तुमसे ज्यादा फिट होता है, अगर तुम पहनोगी तो मैं इंसल्ट नहीं करती हूँ, बट यू हैव सम टाइम यू हैव टू गिव इट बैक। आई मीन इट डज अफेक्ट योर मोरल सम टाइम ना, कि मैं प्रियंका मेरे आगे ऐसी शील्ड लग चुकी है ना, ओजोन लेयर वाली शील्ड लग चुकी है ना, आई डोंट केयर, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। इट्स लाइक इट्स मी, आई एम हैप्पी। मैं अपने आप को शीशे में देखती हूँ, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, मैं कॉन्फिडेंस वहीं से शेयर कर देती हूँ, लाइक यू आर वेरी प्रिटी, वट एवर यू आर वेयरिंग यू आर लुकिंग गुड। मुझे आपको जज करने की जरूरत नहीं है, आपको मुझे जज करने की जरूरत नहीं, वहीं पे डिफरेंशिएट खत्म हो जाता है। व्हेन यू आर लविंग ईच अदर, यार क्या पहना है यार, कॉम्प्लीमेंटिंग वहीं से तो शुरू होती है। आप अपने आप को करो, फिर आप दूसरों को करोगे, एंड एनी हाउ यू विल लव एवरीवन। ये फूल भी सुंदर लग रहा है, ये द डिम्पल्ड वे भी बहुत सुंदर लग रहा है, सो हर चीज आपको भी वैसे ही आएगी वापस कि आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। एंड इट्स नॉट द ब्यूटी, इट्स द इनर ब्यूटी। क्योंकि ये मैंने अपने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में बोला है कि यू नो कई लोगों को पत्थर में भी शिव नजर आते हैं और किसी को शिव में भी पत्थर। सो ये आंखों का नजरिया है आपका कि कितने क्लियर विजन रखते हो आप। तो इनके मैं कितनी पतली हूँ वो मुझे मालूम है, मुझे कितना खाना चाहिए वो भी मुझे मालूम है। सो कीप योर ओपिनियंस विद यू। सो हाउ डू यू जज और सेंस जेलेसी इन योर फ्रेंड्स? When they will start questioning everything about you, like ये जैसे कि क्या बोलते हैं यार, फॉलोअर्स बढ़ गए ना तेरे, क्या कर रही है ऐसा। अब इसके भी 2 सेंस है, कभी कभार कुछ सीखने के लिए कोई पूछता है, कभी कभार कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट एक्सपोजिंग माई सेल्फ, ज्यादा तो नहीं कर रही हूँ ये वो, किस किस से बात करती हूँ मैं ये वो। सो एंड समटाइम इट्स लाइक क्या बोलते हैं, इतनी भी अच्छी नहीं दिख रही है आजकल यार, थोड़ा सा यू नो यू शुड टेक हाइड्रा फेशियल्स, यू नो ऐसा कर, ये कर वो कर, यार बड़ी पतली सी हो गई है यार, है ना, ये सब नहीं चलता। एंड यू नो कैंडल योर फ्रेंड्स ओनली विल से दैट, या मतलब नॉट मी, आई डोंट हैव फ्रेंड्स। जो मेरे फ्रेंड्स है वो तो रापचिक है, लाइक आई हैव वन फ्रेंड शी इज इन कनाडा, वन फ्रेंड शी वाज इन पुणे, अभी वो वापस आई है, एंड वो उनको नहीं फर्क पड़ता, उनके लिए मैं वही हूँ 10th क्लास वाली एकदम रापचिक, एकदम गुंडा टाइप्स। उनको मेरे सक्सेस से भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे फेलियर से भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा, दे विल बी जैसे हैं वो। पर कुछ लोग होते हैं ना जो आपको इनसिक्योर करवा देते हैं आपसे ही, करना चाहते हैं कि मतलब यार कान तेरे बड़े बाहर है, कान तेरे ऐसे हैं, तेरी नाक टेढ़ी सी लग रही है, ये जेलसी में सेंस कर देती हूँ कि यू आर नॉट हैप्पी द वे आई लुक, और लाइक यू नो। और हाँ कभी कभी ऐसा भी यार, तुम तो जाके आभा के साथ ही बैठ जाओ, अब they are liking my company or something like that, some people gets jealous of that too, so जाओ फिर उधर ही जाओ आप, हमें तो कोई लेना देना नहीं है। guys be stay positive यार, चिल रहो, जो तुम्हें पसंद है वो तुम्हारे पास ही आके बैठेगा, सब साथ साथ, हम साथ साथ है। Okay, yeah, so what makes Pahari girls like stand out in the crowd? Stand out, first of all their beauty, which relies in their eyes, they are very pretty। मेरे को अपनी भी आंखें बहुत अच्छी लगती है, and और मुझे ना हिमाचल की लड़कियों की आंखों में ना मेरे को एक अलग ही स्पार्क लगता है, लाइक दे आर वेरी प्रिटी। और दूसरा भोलापन, दे आर वेरी वेरी ऐसे कि हाँ जी ठीक है जी, ओके ओके, मतलब सब मान जाएंगी, जब तो वो प्यार में है तब तो वो सब मान जाएंगी। और ऐसे भी दे रिस्पेक्ट अलॉट, उनका रिस्पेक्ट जो लेवल है नोबडी कैन बीट दैट, पीक पे है एकदम, जो घर वालों ने बोल दिया वो बोल दिया। And if you mess with them, then how are they? I am very, like if I talk about myself, I don't know about others. मुझसे कोई पंगा लेता है तो मैं उसको उसी का जवाब उसी की लैंग्वेज में वापस देती हूँ, क्योंकि फिर सरप्राइज हो जाएंगे, oh my god you were so sweet, या और फिर ऐसे भी बोलते शायद तुम पहले फेक कर रहे थे, नहीं हम में दोनों पर्सनैलिटीज है, ठीक है, हम लड़ भी सकते हैं और हम प्यार से भी रहते हैं, बट वो सेल्फ डिफेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर लोग ज़्यादा हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। इतने भी हल्के नहीं है यार हम, 47 है मतलब हल्के, पतले है मतलब हल्के,
या ओके, तो एक राउंड है, लास्ट राउंड है, ठीक है? ये कहते हैं रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग राउंड. ओके तो आई एम गोइंग टू कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ सेंटेंस आप बोलोगे, दैट यू हैव टू टेल दैट इट्स अ रेड फ्लैग फॉर यू और अ ग्रीन फ्लैग, राइट? अ गाय हु डज नॉट लाइक सोशल मीडिया एट ऑल. कोई रेड और ग्रीन के बीच भी है कोई हाँ, फ्लैग? मतलब यू हैव टू डिस्क्राइब इट देन. येलो फ्लैग. येलो, व्हाट डज येलो मीन? येलो फ्लैग मतलब आधा ग्रीन आधा रेड. हाँ. सोशल मीडिया, इफ योर गर्ल इज ऑन सोशल मीडिया, यू नीड टू एक्सेप्ट हर द वे शी इज ओवर देयर, बिकॉज पर्सनैलिटीज डिफरेंट होती है जब आप रियल लाइफ में होते हो और आप रियल लाइफ में होते हो. सो वो एक्सेप्टेंस होना चाहिए. और रेड फ्लैग, कुछ लोग बोलते आईडी दे, पासवर्ड दे, क्या चल रहा है क्या नहीं. ये तो भाई पासवर्ड आईडी मैंने बनाया है, मैं अपने पास रखूंगी. तूने थोड़ी बनाया है. यस. हाँ, कोई लड़के ऐसे भी होते हैं कि आई मीन दे आर नॉट यूजिंग सोशल मीडिया, देन अगर आपसे बात कर रहे हैं तो हमेशा ये पॉइंट जरूर करेंगे, ओ माय गॉड, कि आई डोंट यूज इट. तो वो दे आर हैविंग आईडीज. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइज आर हैविंग आईडीज, ठीक है? उनके 50 फॉलोअर होते हैं, उसमें फोटो लगाई नहीं होती है, बस वो एक टेक्स्ट करने के लिए कि किसी लड़की को देखो. लड़कियां पटा भी तो सोशल मीडिया की वजह से ही रहे हो. लाइक यू आर गेटिंग टू नो समवन सोशल मीडिया के थ्रू, देन एक्सचेंज योर नंबर. पहले तो सोशल मीडिया नहीं होता था, फेसबुक होता था उस टाइम. फिर उससे भी पहले जाओ तो कुछ भी नहीं होता था. हफ्ता वेट करते थे. ऑर्कुट आई थिंक हमारे टाइम पे नहीं था, आपके टाइम पे था. I never used it. I think you're younger. I'm born in 2004. तो इसके टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं था. ना, मेरे टाइम पे भी नहीं था. Still 25 मिस्टर. तो ऐसा वो है एक, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू ही आप एक दूसरे को जान रहे हो और फिर आप बोल देते हो कि तुम आईडी दो, पासवर्ड दो. क्योसेस वहां पे ज्यादा हो रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, फिर लेना देना हो जाता है रिलेशनशिप का. Okay. A guy who supports your career but does not want you to have male friends. ये तो भाई मेरे लिए ग्रीन फ्लैग. अदरवाइज आई डोंट हैव मेल फ्रेंड्स. लाइक मुझे ऐसा लगता है प्रियंका दैट व्हेन यू आर विद समवन you need to give all your attention to him. Anyhow, अगर he is insecure about something, leave that. वो बोल रहा है मेल दोस्तों को छोड़ दो, या मतलब कुछ कर दो, वो मेरी इतने खास भी है, मतलब मेरा कोई है नहीं. अगर तुम्हारे मेल फ्रेंड्स है, and vice versa. या एंड वाइस वर्सा. सो ये दोनों के लिए जाता है, क्योंकि अगर आपको अटेंशन चाहिए, मेरा पूरा अटेंशन आपके लिए, आपको लग रहा है वो, वहां से ना प्रियंका इनसिक्योरिटीज खत्म हो जाती है. When you're like I'm not having anyone, I'm having you, तुम भी ढंग से नहीं रह रहे हो, तो then get out from my life. तो तुम्हारा पलड़ा थोड़ा भारी पड़ता है कि now she's not having anyone, now I am the one. तो उसको स्पेशल भी फील होगा एंड वो अपना 100% भी देगा एंड उसको कोई इनसिक्योरिटीज भी नहीं रहेगी. सो फॉर मी इट्स अ ग्रीन फ्लैग. और अगर वो मेरे करियर को सपोर्ट कर रहा है, मेल फ्रेंड्स नहीं चाहिए, नहीं मुझे भी नहीं चाहिए, करियर बन रहा है अपना, गुड टू गो. तुम साथ दो, तुम ही हो मेल फ्रेंड, तुम ही हो गर्लफ्रेंड, तुम ही सब कुछ हो. दैट्स माय ग्रीन फ्लैग. That's a good thing. Okay. A guy who still talks to his ex as a friend. What is dark red flag? Dark red flag, guys. No. No. यार तेरी नई वाली, you know, she's not having that vibe what I used to have. भाई आपकी वाइब थी जब तक आपकी वाइब चली भी गई, ठीक है, मेरी वाइब तो रहने दो. Like big red flag. Okay. A guy who always posts about your relationship on Instagram. With him. Okay, relationship. Green flag. He's like approving it in front of everyone ki we are together. Okay. A guy who expects you to give up on your career after marriage. इसके लिए इतनी लड़ाई कर रहे हैं, यही गिव अप कर देंगे तो no. Red flag. Okay. A guy who can dance on Nati at weddings. ग्रीन फ्लैग. उसके साथ तो मैं भी रात के 1 बजे तक नाटी कर सकते हैं. नाटी तो मस्ट है, नाटी आनी चाहिए. अगर सिखा देना. यस, मैं सिखा दूंगी. यू शुड हैव दैट, यू नो, कि नहीं मैं करूंगा. ये नहीं कि तो फिर ही हो जाओ, फिर लाइफ से यहीं चले जाओ तुम. आई डोंट वांट यू. ओके. अ गाय हु नोज हाउ टू मेक bonfire and oh god, what did I write? Let me just repeat it. A guy who bonfire तो green है, उसके बाद क्या है? Okay. A guy who knows how to make bonfire and cook in the mountains. Green flag. Green flag. Okay. A guy who does not respect or understand your culture but loves you a lot. मैं ही तो कल्चर हूँ, मैं ही तो सब कुछ. रेड फ्लैग. नो. अंडरस्टैंड माय कल्चर
understand my culture, understand the ritual, understand whatever there is in my tradition, you have me. Otherwise, sorry. Okay.